Hello my dear friends, today we are going to do some previous year question of AI which is most expected to come in your next board exam 2026. So without wasting time, let's start it. Our first question is, are made with an intent of a comprising task which either too tedious for humans के लिए बहुत ज़्यादा tedious हो सकता है और time consuming, तो वहाँ पे हमारा होगा machine. Okay, as you know that machines are made and with an intent of a complex task से बना हुआ है which either too tedious for humans or are time consuming. And the second question is, refer to man-made and does not occur naturally. As you all know that it's a very easy question. Artificial. Okay, आंसर आपका है artificial. And the third question is, refer to the ability to perceive or infer information and to return it as a knowledge to be applied toward adaptive behavior within an environment or context. तो इसे हम कहते हैं intelligence. Okay, and the fourth question is, Mr. Rani is intelligent in performing calculation and logical reasoning. This ability is referred to, इसे हम कहते हैं mathematical intelligence. जैसा आपको पता है कि मिस्टर रानी जो है वो इंटेलिजेंट है परफॉर्मिंग करने के लिए कैलकुलेशन लॉजिकल रीजनिंग की जब बात है तो वहाँ पे हम मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हम यूज़ करेंगे बिकॉज जैसा कि हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस कितने टाइप के होते हैं, फिर उनकी अलग अलग फॉर्म क्या होते हैं, उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत क्लियरली अपने लेक्चर्स में देखे हैं. ओके, तो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन है, मिस्टर अनुराग जो है वो एक्सलेंट है इन पब्लिशिंग आर्टिकल्स ऑन ब्लॉग. तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, आप जानते होंगे कि इस एबिलिटी को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. ओके, इसे भी हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में देखे हैं. एंड थर्ड सिक्स क्वेश्चन इज, द एबिलिटी ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस. तो जहाँ पे आपका ये इंटेलिजेंस और अवेयरनेस की आ जाए वहाँ पे हम ये किस इंटेलिजेंस रिलेटेड होता है, तो वो होता है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस. ओके, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन 7 को, द एबिलिटी रिलेटेड टू कम्युनिकेट विद अदर. तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि अदर्स की बात की जा रही है, कम्युनिकेट विद अदर्स एंड बाय अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल की फीलिंग. दूसरों की फीलिंग को आपको समझना है, अपनी फीलिंग नहीं. अपनी फीलिंग जहाँ पे आ जाएगी तो वहाँ पे हम इंट्रापर्सनल यूज़ करेंगे और जहाँ पे अदर फीलिंग होगी वहाँ हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे. तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के बारे में, जिसे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है. ओके, and the eighth question is, speech recognition, image recognition and ability to take action are called to perceive, understand and act. Okay, and the ninth question is, include our past experience, intuitions, knowledge and self awareness is information. Okay, यहाँ पे हम लिखेंगे information. ये आपके कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं. ओके, इन्हें ध्यान से आपको देखना है. एंड द 10th क्वेश्चन इज़, वैन ए मशीन पोजेस द एबिलिटी. तो ये तो आपको पता ही होगा, वैन ए मशीन पोजेस द एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन ट्रेड्स लाइक मेक डिसीजन, प्रेडिक्ट द फ्यूचर्स. तो आपको पता है कि इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज मशीन जब के पास ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो ह्यूमन ट्रेड को भी कब मिमिक कर सकता है, डिसीजन भी ले सकता है, तो हम क्या करते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है लेक्चर्स में कि ये क्या डिफरेंस है, तो इन्हें आपको अच्छे से समझना है. यहाँ पे जाके थोड़ी सी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए. ठीक है. एंड द 11th क्वेश्चन इज़, द मशीन इज़ सेड टू बी इंटेलिजेंट. उसे तब कहा जाएगा जब वो कलेक्ट कर सके डाटा को, इफ़ अंडरस्टैंड डाटा एंड इट एनालाइज डाटा. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबोव. ओके, एंड द क्वेश्चन 12th इज, मशीन बिकम्स इंटेलिजेंस वंस दे आर ट्रेंड. तो ये भी आप लोग जानते होंगे कि मशीन को इंटेलिजेंट तब कहा जाएगा जब उसे पहले एक बार ट्रेंड कर दी जाए. एंड AI बेस्ड मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट. तो उसे है ट्रेनिंग, पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है AI को, फिर बस ये मशीन जो होती है फिर वो अपने से खुद डाटा को कलेक्ट करने लगती है, डिसीजन लेने लगती है, जैसा हम लोगों ने पहले आपके लेक्चर्स में अपने कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग इस चैप्टर को. ओके, एंड द 14th क्वेश्चन इज़, AI सिस्टम आर मेड अप ऑफ. किसका बना होता है वो, मशीन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का. ओके, एंड द 15th क्वेश्चन इज, द कोर आइडिया ऑफ डेवलपर AI इज बिल्डिंग मशीन एंड एल्गोरिथम टू परफॉर्म कंप्यूटेशन टास्क एंड फंक्शन लाइक ह्यूमन ब्रेन. ओके, ये भी हम लोगों ने
देखा हुआ है क्वेश्चन। एंड द इंटेंशन ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में भी हम लोगों ने उसके डिफरेंस को देखा था। तो इसमें होगा हमारा इनेबल मशीन टू लर्न बाय देमसेल्फ यूजिंग प्रोवाइड डेटा। ओके, तो ये है हमारा आंसर। एंड द 17th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ एआई का मोस्ट एडवांस फॉर्म कौन है? वो है डीप लर्निंग। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आई थिंक वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ एआई, तो वो है डीप लर्निंग। ओके, एंड द 18th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एआई डोमेन कलेक्ट डेटा, मेंटेन द डेटा सेट्स एंड द मीनिंग आउट ऑफ इट। तो ये है हमारा डाटा साइंस, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। एंड लास्ट क्वेश्चन 20 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स आर अवेलेबल। तो वो है ऑल ऑफ दी अबव में, बिकॉज टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटलिटी और ऑटोमोबाइल सब में होगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन है विच वी हैव डू, and we expected to come this question in your board exam 2026. So, and another question which we will see in the next video. Till that, keep learning and don't forget to like, share and subscribe. Okay.